ही सफलता की बुनियाद है। लगातार कार्य करने से ही हमें सफलता मिलती है। वेलकम है आपका डीप हिस्ट्री 10 में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंध पर अरबों का आक्रमण। ये टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि इस पे ज्यादातर वीडियो नहीं है या फिर डिटेल में नहीं है, तो आप इसे पूरा देखिए। वीडियो को देखेंगे तो आप तर्क कर पाएंगे कि वीडियो कितनी डेप्थ तक है, कितनी गहराई तक है, कितनी बेहतर तरीके से इसमें मेहनत करके बनाई गई है चीजों को कलेक्ट करके। तो आइए हम पढ़ते हैं सिंध पर अरब आक्रमण। तो इसके जो स्रोत हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके जो स्रोत है हमारा वो है चचनामा। चचनामा पुस्तक जो है वह किसी अज्ञात लेखक के द्वारा अरबी में लिखी गई। चचनामा किसी अज्ञात लेखक के द्वारा अरबी में लिखी गई। इसको फारसी अनुवाद कूफी ने किया। कूफी ने इसका फारसी अनुवाद किया चचनामा, जिसमें अरब आक्रमण का जिक्र किया गया है। एक और पुस्तक है तारीख ए सिंध। इसके जो लेखक है मीर मोहम्मद मासूम है और यह पुस्तक 1600 ईस्वी में लिखी गई। इस समय जो शासनकाल था वो अकबर का था। अकबर के समय में 1600 ईस्वी में तारीख ए सिंध की रचना हुई। ये सारे स्रोत में आते हैं, अरब आक्रमण के स्रोत में आते हैं। इसके बाद 8वीं शताब्दी जो है, इसके प्रारंभिक में 8वीं सदी के प्रारंभिक में इब्न अल हरी अल बहित नामक एक व्यक्ति थे। इन्होंने आक्रमण करना चाहा सिंध के ऊपर, लेकिन मकरान तक पहुंचे। इन्होंने मकरान को जीता। इन्होंने मकरान नामक एक प्लेस है उसको जीता और इससे आगे नहीं बढ़ पाए। अरबों का भारत पर आक्रमण कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले भी वो भारत में आते रहे हैं व्यापार की दृष्टि से। इस बार नया यह था कि वो धर्म और राजनीति को लेकर के भारत में आए थे। धर्म और राजनीति को लेकर के भारत में आए थे। एक इतिहासकार हैं आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। उनका ये कथन है कि अरब का जो भारत पर या सिंध पर आक्रमण था वह इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए था। ये उनका स्टेटमेंट है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद ये पहली बार आक्रमण नहीं हुआ था। इससे पहले भी जब खलीफा उमर थे, उमर जो है वो दूसरे नंबर के खलीफा थे। पहले खलीफा अबू बकर थे, दूसरे नंबर के जो खलीफा थे वो उमर थे। उमर के समय में 636 ईस्वी बंबई के थाने पर अरबों का पहला आक्रमण हुआ था, जो कि पूर्णतः असफल आक्रमण था। जब वह आक्रमण असफल रहा, फिर खलीफा ने सिंध विजय या भारत पर आक्रमण की इजाजत नहीं दी थी। इस बार कुछ तत्कालीन कारण भी थे जिसको हम नहीं भूल सकते। सिंध पर इस टाइम जो शासन था वह ब्राह्मण वंश का था। ब्राह्मण वंश के जो संस्थापक थे वह चास थे और चास के जो पुत्र थे दाहिर। इस समय यहाँ पर सिंध में दाहिर का शासन चल रहा था। इसी समय श्रीलंका से कुछ अरब व्यापारिक जहाज आ रहे थे समुद्र के रास्ते। समुद्री डाकुओं ने उन जहाजों को लूट लिया। लूटे जाने के बाद इराक के सूबेदार जो थे वो हज्जाज थे। हज्जाज ने दाहिर से हरजाना मांगा। जब हरजाना मांगा तो दाहिर ने क्या किया? मना कर दिया। जब हम मना कर देंगे तो फिर क्या होगा? टकराव होगा, लड़ाई होगा, युद्ध होगा, और यही हुआ। उन्होंने मना करने के बाद कोई भी युद्ध करने से पहले खलीफा की इजाजत बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, तो उन्होंने खलीफा वाहिद से इसके लिए परमिशन लिया। परमिशन मिल भी गया। परमिशन मिलने के बाद उन्होंने सिंध विजय के लिए सबसे पहले उबैदुल्ला को भेजा। उबैदुल्ला को भेजा, सेकंड पर बरदुल को भेजा। ये सेनापति हैं, ये उनके सेनापति हैं हज्जाज के, जिसको उन्होंने सिंध विजय के लिए भेजा। ये दोनों ही आक्रमण सिंध पर क्या रहे? असफल रहे। जब ये दोनों ही आक्रमण असफल रहे, फिर उसके बाद उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय हेतु भेजा। ये भी सेनापति थे और इनकी उम्र जो थी वो 17 साल थी। 17 साल इनकी एज थी मोहम्मद बिन कासिम की। और ये हज्जाज के दामाद भी थे। इनका जो हज्जाज के साथ रिलेशन था वह दामाद का था। ये हज्जाज के दामाद थे, 17 वर्ष इनकी उम्र थी और इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया। और ये आक्रमण इतना चर्चित इसलिए है क्योंकि ये पहली बार सिंध में
प्राप्त किया इन्होंने, सिंध में विजय प्राप्त किया, देवल को जीता और देवल में इन्होंने कर भी लगाया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस युद्ध में, ये जो युद्ध था ये 711-12 में हुआ था, कुछ बुक्स में 711 दिया है, कुछ में 712 दिया है, ये इसका टाइम पीरियड है। इसमें इनका जो साथ दिया था ऊंट, इन्होंने जिन शस्त्रों के साथ लड़ाई की थी उसमें ऊंट का यूज किया था। अश्वरोही सेना, जो घोड़े पे सवार सेना होती है उसको अश्वरोही सेना बोलते हैं, उसका यूज किया था। मंजानिक एक यंत्र कह सकते हैं जो पत्थर फेंकने वाला यंत्र था, जैसे बाहुबली मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके की चीजें उसमें दिखाई गई हैं। नेफ्टर नामक यंत्र का भी इसमें इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद कोई भी लड़ाई अगर कोई जीतता है वहाँ स्थानीय लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ पर भी यहाँ के जो स्थानीय लोग थे जिसमें जाट आते हैं, ये ब्राह्मण वंश की व्यवस्था से असंतुष्ट थे और जब ये अपने राजा से असंतुष्ट थे तो ये बाहरी आक्रमणकारियों का साथ दिया इन्होंने, यानी अपने राजा के दुश्मन का। इनडायरेक्टली देखें तो इनके भी दुश्मन थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये चीजों को नहीं समझ पाए और इन्होंने भी ये कासिम का साथ दिया। यहाँ की एक जनजाति है मेड़ों ने भी इनका साथ दिया और ब्राह्मण वंश का विद्रोह चल रहा था बौद्ध वंश के साथ, बौद्धों के साथ। तो यहाँ जो विद्रोही बौद्ध थे, बौद्ध धर्म के जो लोग थे, स्थानीय लेवल पे इन्होंने भी कासिम का साथ दिया। तो जब लोकल लेवल पर भी इन लोगों ने उनका साथ दिया तो जीत तो निश्चित थी, कासिम की जीत निश्चित थी। इस तरीके से इनकी जीत हुई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा पार्ट 2, वो कासिम को सिंध में जीते गए क्षेत्रों के बारे में बनेगा, कहाँ कहाँ पे उन्होंने जीत हासिल की, पहला कौन सा था,